हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जेकेपीएससी का। जैसे कि कल एग्ज़ाम हुआ, उसका एनालिसिस वीडियो की मैं बात करूंगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम था जो कि कल हो चुका है और जिन बच्चों ने दिया है, तो बात करते हैं अब कट ऑफ की कि क्या क्या कट ऑफ था। मैं पहले एग्ज़ाम की बात करूंगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था। देखिए, चीज़ें जो थी मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम को मैं बहुत कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बहुत इजी एग्ज़ाम था। देखिए, इजी एग्ज़ाम नहीं था, इजी एग्ज़ाम नहीं था गाइस। और इसको हम पूरा डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्यों था? क्योंकि जो कुछ चीज़ें थी इसमें अ, एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, ईस्ट और वेस्ट वाला, हितेश वाला। उसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न हुई है। ठीक है, बच्चे वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो चुके थे। ओके। और कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन थे। देखिए, मैं आपको ऑलराउंडर की बात करूँ तो रीजनिंग जो थी वो ईजी थी किस बच्चों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस की थी। देखिए, हमारी तरफ से जो बच्चे हमने रीजनिंग की जैसे प्रैक्टिस और भी एग्जाम के लिए करवाते हैं, तो रीजनिंग ऑलमोस्ट वही चीज़ें पूछी गई थी जो हमने करवाई थी। ठीक है, मैं अलाऊंगा कि आपके लिए रीजनिंग में जो हमारे स्टॉक असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं उनके लिए वो रीजनिंग मैं ज़रूर लेके आऊँगा उस वीडियो में। जो जो क्वेश्चन आए थे, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, वो सारा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, रीजनिंग इजी थी। मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश थी वो आपकी मॉडरेट थी और डिफ़िकल्ट भी थी। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। जो एक्चुअल में सिलेबस होता है इंग्लिश का, वो नहीं था। उसके बाद एरर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे इंग्लिश में। और दूसरी बात मैं अगर बात करूँ तो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी इसी की तरह था, वो भी आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ठीक है, बाकी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 9 क्वेश्चन आए थे और 9 के 9 क्वेश्चन जो थे ईजी टू मॉडरेट थे। मतलब कि मॉड ईजी उनके लिए थे जिन्होंने पढ़ा था, जिनको नहीं पढ़ा था उनके लिए मॉडरेट थे। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ें थी। और आपको अगर मैं बात करूँ तो अ, जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे वो भी थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। और रीजनिंग ईजी थी, तो इसलिए जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बैलेंस था। वो बैलेंस था, यानी कि ना तो ज़्यादा टफ था ना तो ज़्यादा इजी था। तो यानी कि 50-50% एग्ज़ाम जो था। क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल आपको जेके एसएसबी का ऐसा ही देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्ट आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा जिसने बच्चे ने तैयारी की है। ठीक है, अब इंटरव्यू में कुछ वीडियोस देखी मैंने जिसमें बच्चों ने बोला कि हाँ, जो सिलेबस में था वो ही आया था। बट जो सिलेबस में था वो चीज़ें नहीं पूछी गई थी। पॉवर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के रिलेटेड मुझे सिर्फ एक दो क्वेश्चन देखने को मिला। एक वो काराकोरम रेंज वाला, और एक आपका जो गोदावरी रिवर वाला। ठीक है, वो देखना। वर्ल्ड की ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं था। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन एक दो देखने को मिला, ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद आपका एक दो टॉपिक और हो जाते हैं, अब याद नहीं आ रहा है इतना। तो बहुत सारे ऐसे मिसिंग टॉपिक थे जो उन्होंने नहीं डाले थे। ठीक है, तो अपने हिसाब से उन्होंने प्रेफरेंस दी थी। इसलिए वो जो लोग आपको जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम करवा रहे थे, कि जो होम डिपार्टमेंट ने सेट किया था 2017 में, इसलिए उन्होंने नहीं करवाया क्योंकि हमें पता था कि एग्ज़ाम करेगी सेट जेकेएसएसबी। तो जेकेएसएसबी जब एग्ज़ाम सेट करती है तो वो फिर किसी को कॉपी नहीं करती, वो अपने ही लेवल का करती है। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है कि इसका आंसर ये गलत है जी आंसर के में, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है विद एविडेंस के साथ। इनकी रिप्रेजेंटेशन जल्दी ही ऑन हो जाएगी। और ये मैंने वोटिंग डाली थी, नाइट को पूल डाला था। ठीक है, जिसमें बच्चों ने अपना स्कोर बताया। अभी तक बहुत कम बच्चों ने उस टाइम किया था, अभी मैं भी थाउजेंड्स प्लस हो चुके होंगे। तो आप देख सकते हो ये बच्चों ने मार्क्स अपने यहाँ पे मार्क किए हैं। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस। ये एक ऐसा वीडियो बन गया हमारा जेके प्रैक्टिस की तरफ से। इसमें मैंने सिर्फ 28 क्वेश्चन करवाए हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, कहने का मतलब कि जो 8 क्वेश्चन थे वो इसी में से आपके निकल के आ रहे हैं। 9 क्वेश्चन टोटल आए थे, इसी में से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन आया था आपको, जैसा कि आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ एक ही वीडियो, जिसने भी बच्चे ने वीडियो देखी होगी ना, वो 7 से 8 क्वेश्चन इसके आराम से करके आया होगा, जिसने ये वीडियो देखी थी। व्यूज़ बेशक कम है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंक्लूडेड कितनी सारी सेक्शन थी? 103 सेक्शन थी। ठीक है, जिसमें 5 शेड्यूल भी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो प्रेसिडेंट ने कब असेंड किया था? तो 9 अगस्त 2019 में किया था। ठीक है, ये भी इसी वीडियो से क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, ये फाइनेंस में क्वेश्चन आया था कि इंट्रोड्यूस किसने किया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, यूनिट टेरिटरी लद्दाख विल बी इंक्लूडेड, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? लेह और कारगिल। मोस्ट ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद था कि
विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली की कौन सी यहाँ पे यूटी बनी थी, तो वो आपकी लद्दाख बनी थी। अब इस चीज़ को देखते रहना, ये वही वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई अभी। इसका लिंक भी मैंने सुबह सुबह शेयर किया था बच्चों के साथ। उसमें पूछा कि कितने शेड्यूल थे, ये दो क्वेश्चन वो वाला अपना 103 वाला सेक्शन वाला, ये दोनों क्वेश्चन मिलके एक बन के आए थे, बट हमने अलग अलग करवाए थे, ठीक है। ये भी उसी में से बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो अपॉइंटमेंट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो किस आर्टिकल के तहत होगी। तो क्वेश्चन 239A था, यहाँ पे 49 है, ये गलत है, ठीक है, मैंने बताया भी ये वीडियो में, ठीक है। ये भी वहाँ से क्वेश्चन बना। और उसके बाद था कि जो एलजी होगा वो कितनी वुमेन को नॉमिनेट करेगा, सेम डिटो क्वेश्चन यही आया था, वो 2 था आपका, ठीक है। सिर्फ एक ही वीडियो में आपके इतने सारे क्वेश्चन निकल रहे थे कि कितनी सीट्स होंगी, 107 होंगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था। तो देख सकते हो आप कितने सारे क्वेश्चन थे, सिर्फ हमारी एक ही वीडियो से आए थे। जिसने, ये बच्चे ने वीडियो देखी होगी, मैं आपको बता दूं, ये JKPSI सॉरी JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से निकल के आएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ चैनल्स ने मतलब कि 2 क्वेश्चन आगे, हाँ भाई हमने करवा दिया, मैंने पूरा दिखा दिया आपको, सिर्फ एक ही वीडियो से। आपको मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी फाइनल सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ले जाएगा पीटी टेस्ट के लिए, पीटी टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर उसके बाद पीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि 6 टाइम अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल वैकेंसी उन्होंने यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कि कहने का मतलब टोटल 1200 पोस्ट है और इन्होंने 7200 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है इसमें। तो हर एक वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपना 6 टाइम रख दो, ठीक है। जैसे कि इनकी 600 है OM कैटेगरी की, तो यानी कि इसका 3600 बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट होगा रिटर्न में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ लोगों का कहना है कि जो इसका कट ऑफ होगा वो 150 125 के बीच में होगा। तो देखिए, हाँ ये होगा। ये कब होगा, अगर ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये जो एग्ज़ाम है आपका फाइनल होता, जैसे कि फाइनेंस का हो गया, फिर मैं बोलता कि हाँ भाई ये जो जो बंदा इस कैटेगरी इस नंबर में फॉल कर रहा है वो फाइनल में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना कट ऑफ जाएगा तो JK प्रैक्टिस में यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अपना, ठीक है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, आपको फिराऊंगा नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है। जो भी बच्चा जो भी बच्चा OMR कैटेगरी का, ध्यान से सुनिएगा, OMR कैटेगरी का जो भी बच्चा अपना स्कोर है जो वो 65 लेके आ रहा है, कहने का मतलब 1/120। तो एक्चुअल के स्कोर की बात करूँ तो 150 में से अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, जो भी बच्चा यहाँ पे 81 और 86 में है, ठीक है, 81 86 में है, वो शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा उसको JKSSB द्वारा। अगर अकॉर्डिंग टू हमारे अगर बात की जाए, हमने क्लास 4 का देखा, हमने पंचायत का देखा, ठीक है। पंचायत का मैं आपको बताता हूँ। पंचायत में क्या हुआ था कि OMR कैटेगरी की टोटल वैकेंसी थी 850 कुछ इतनी थी, 40 कुछ थी इतनी, ठीक है। इसका कट ऑफ जो था वो 82 था, 82 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है। 82 था कितने में से, 120 में से। अगर मैं इसको बना के ऐसे रखूँ तो ये मेरा जाता है लगभग लगभग 102 के करीब करीब, 102 के करीब करीब। तो अगर मैं 600 की वैकेंसी के अगर इसको फाइनल सिलेक्शन करूँ, कोई 150 में से इसका कितना जाएगा। तो गाइस, जो भी बच्चा यहाँ पे 110 और 12 स्कोर करता वो फाइनल लिस्ट में होता। कहना मतलब कि अगर एक्चुअल में एग्ज़ाम होता आपका, फाइनल एग्ज़ाम होता, तो इसके बाद भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो इसलिए आप 100+ जो आपका कट ऑफ जाएगा 150 में से, वो आप भूल जाओ कैटेगरी का। जो बच्चा 90 पे है वो मस्त रहे, हो जाएगा, फिजिकल शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर OMR कैटेगरी का अगर 80 बिलो है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अगर 80 भी टच कर रहा है ना, 81 भी टच कर रहा है, 80 टच कर रहा है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपकी फाइनल सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर रहेगा एग्ज़ाम। ये आपको सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भेज रहा है। कुछ चैनल हैं वो 90 बता रहे हैं, कुछ 100 बता रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको पूरा बता दिया। मैंने अकॉर्डिंग टू पंचायत कंटेस्टेंट के रिलेटेड बताया आपको, ठीक है, क्लास 4 के रिलेटेड बताया। अब जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि आपकी आगे OBC कैटेगरी होगी, अब ये मैं कुछ कह नहीं सकता, EWS का हो गया। अब कुछ बोल रहे हैं हाँ इनका है। अब जो जैसे SC और ST होगी, इनको एटलीस्ट 70 अबव रहना चाहिए था,
क्या पता इससे कम में भी जा सकता है, क्या पता 65 भी जा सकता है इनका SC ST का, अभी कुछ कह नहीं सकते। पर 70 टच कर रहे हैं तो आप मान लो आप सेफ हो, ठीक है, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने जब क्लास 4 के 3 पेपर हुए थे तो मैंने उस टाइम कट ऑफ डिसाइड बोला था, आज भी वीडियो पड़ी होगी, मैंने बोला था 50 और 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा क्लास 4 का, तो वो रहा था। इनका जो अपने OMR कैटेगरी का था, डिवीज़न वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये 49 48 कुछ ऐसा ऐसा चला गया था। और कुछ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज था वो चला गया आपका 52 53, कुछ का 56 था, इतना ही था, ठीक है। और जो रिज़र्व कैटेगरी थी वो 46 47 45 और 44, कुछ इस तरह का कट ऑफ था। आप खुद आइडियल लगा सकते हो। एक्सेप्टेड मेरा ये था और एक्चुअल में क्या निकला, अब आप खुद इतने समझदार हो कि आपको कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो एग्ज़ाम वो अपने आप में खुद समझ सकते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। और ऐसे फालतू की लोगों की बातों में मत आना कि हाँ ये नहीं होगा, ये ज़्यादा कट ऑफ है, 110 कट ऑफ जाएगा, 105 जाएगा। मैंने बता दिया 110 कट ऑफ तब जाता अगर ये फाइनल सिलेक्शन होती, भूल जाओ, ठीक है इस चीज़ को। तो रखो अपने अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। जनरल का कट ऑफ 81 टू 86 ही, जो इससे ऊपर है वो तैयारी करो, ये भी तैयारी करें, ऐसी बात नहीं है। और जो 80 बिलो है, क्या पता 80 से 81 से बिलो चला जाए, 80 चला जाए, क्या पता 75 लास्ट हो सकता है ऐसा भी। तो जो हमारी तरफ से जेके प्रैक्टिस की तरफ से जो कट ऑफ बना है वो 81 टू 86 बना है फॉर जनरल कैटेगरी, आउट ऑफ 150 नॉट 120, ओके। तो वो जो मार्क्स मैंने काउंट किए थे, बच्चे बोल रहे थे सर 0.3125 की मार्किंग है। हाँ भाई वही है, बट मैंने उसको रेशो में लाया है ना, मैंने 150 को 120 की रेशो में कन्वर्ट कर दिया है, मैंने उस हिसाब से काउंट की है। आप इसको 0.31 के साथ कर रहे हो, मैं 0.25 के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसके हिसाब से आंसर मतलब कि अपने मार्क्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने जैसे कर रहे हो वैसे करके देखो, जैसे मैंने किया वैसे करके देखो, क्योंकि मैंने इजी ट्रिक बताई है उसको कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, और जिनका नहीं अच्छा हुआ उनको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे। अब भाई एक चीज़ और है, अब देखो पंचायत का जो कट ऑफ था, पंचायत का जो कट ऑफ था कितनी पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ रिजर्व कैटेगरी की, 66 था ST कैटेगरी का, रखो 66 था ST कैटेगरी का, 68 था SC कैटेगरी का। इनकी परसेंटेज निकाले जाए तो मे बी 55, हाँ इतनी बनती है, 55 बनती है। सोचो 55 बनती है, अगर कोई बच्चा अभी 55% लेके आ रहा है, कहने का मतलब 55% लेके आ रहा है 120 में से, इनकी कैटेगरी इस कैटेगरी में, ठीक है, 68 भी ला रहा है 120 में से, तो वो तो अपनी शॉर्ट लिस्ट में समझो ही समझो अपने आप को, ठीक है, क्योंकि वो 81 प्लस है। तो इससे कम वाले भी समझो अपने आप को, ठीक है, इससे कम वाले भी समझो 120 में से, ठीक है। और कट्टा मैंने बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हो, आइडिया लगा सकते हो। तो रखूंगा इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, क्लास जो स्टॉक एक्सटेंड है और जो कल की रीजनिंग आई थी, मैं पूरा पेपर लेके आऊँगा आपके लिए रीजनिंग का, जो जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।